नमस्कार, मैं हूं अवधूत दास। आज हम एक ध्यान करेंगे, बहुत ही गहरा ध्यान। इस गहरे ध्यान का अर्थ क्या होता है? कैसे पता चलेगा कि जो ध्यान हो रहा है ये गहरा है या हल्का फुल्का है? जब आप गहरे ध्यान में होते हैं तब आपको सुनाई तो देता है, पर क्या सुनाई दे रहा है उसमें स्पष्टता नहीं होती है। उदाहरण के तौर पे, अगर कोई व्यक्ति बात कर रहे हैं या तो आपस में या आपके साथ, आपको इतना तो पता चलेगा कि कोई इंसान बात कर रहा है, परंतु वो क्या बात कर रहा है ये जानने की भी इच्छा आपके अंदर नहीं होगी। गहरे ध्यान अवस्था में इंद्रियों का जो इनपुट होता है, इंद्रियों से हमको जो इंफॉर्मेशन मिलता है उसका डेटा प्रोसेसिंग नहीं करते। अगर हम कर रहे हैं तो फिर हम गहरे ध्यान में नहीं हैं, गहरे से थोड़ा कम गहरे में है, हल्के गहरे में है, गहरा गहरा ध्यान नहीं है वो। एक तो ये चीज, और दूसरा वी गो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। समय जिस प्रकार से बीतता है, हमारा जैसा अनुभव होता है समय का, ध्यान में वैसा नहीं, कुछ और ही होने लगता है। एवं स्थान, हमारा जो बोध शक्ति है स्थान के बारे में, वो भी बदल जाता है जो हम गहरे ध्यान अवस्था में होते हैं। अर्थात आप जब गहरे ध्यान में हैं उस समय आपको ये पता नहीं रहेगा कि आपका शरीर कहाँ है और क्या कर रहा है। अर्थात आपको शायद लगे कि आपका हाथ कहीं नहीं है, परंतु असलियत में या तो आपका हाथ हैंड रेस्ट पर है, आपकी गोदी पर है, या साइड में झूल रहा है, आपको पता ही नहीं रहेगा। स्पेस का अवेयरनेस नहीं होगा, बॉडी का अवेयरनेस नहीं होगा। यानी सब कुछ है, बस ब्रेन इन सब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? ब्रेन फ्रीक्वेंसी काफी नीचे गिरा हुआ है। लोअर ब्रेन फ्रीक्वेंसी में हम गहरा ध्यान कर पाते हैं। परंतु चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जिस वक्त आपके मायने का कोई बात होगा, वो चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी वक्त आप उस ध्यान से बाहर आ पाओगे। ये सब आपके मन का कंडीशनिंग है। आप अगर विश्वास करते हो, आप अगर मानते हो कि गहरी ध्यान की अवस्था से आपको कोई नहीं निकाल सकता, तो फिर वैसा ही होगा। परंतु ध्यान करने से पहले से अगर आप मान के चलते हो कि चाहे जो भी हो, मन के जिस भी गहराई पे हम हो, मन के जिस भी स्तर पे हम क्यों ना हो, इच्छा मात्र से हम ध्यान के बाहर आ सकेंगे, बाहरी जगत की चेतना में पुनर्प्रवेश कर सकेंगे। एक बार आपने इस बात को मान लिया, आपका ब्रेन इसी प्रकार से काम करने लगेगा और आपको ऐसे ही अनुभव दिला के देगा। बाकी अनुभवों को ये फिल्टर आउट कर देगा, बाहर रख देगा। सो कैसे करते हैं ये गहरा ध्यान? इसमें एक सीक्रेट है, बस सीक्रेट मैं अंत में बताऊंगा। इस वक्त करते हैं ये ध्यान, पहले क्यों नहीं बताऊंगा? फिर वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा। तो फिर कल या परसों जो अगला मेडिटेशन होगा उसमें तो ये सीक्रेट पता होगा। हाँ, एग्रीड, ये सीक्रेट उस समय आपको पता होगा, उस मेडिटेशन के शुरू करने से पहले। परंतु इस मेडिटेशन में जो मन का गहरा ध्यान है, उसका सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ रेफरेंस, उसका मानसिक एक रेफरेंस पॉइंट आपके गहराई में, मन की गहराई में एस्टैब्लिश हो चुका होगा, और वो बहुत जरूरी है। एक बार आप जानते हैं अनुभव के द्वारा कि गहरा ध्यान कहते किसे हैं, उसके बाद उसको आप भुला नहीं पाएंगे, और जब चाहे तब गहरे ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे। यही तो फायदा है अपने ही मन के साथ कार्य करने का, अपने ही मन को समझने की कोशिश करना और अपने ही मन की शक्ति को डेवलप करने की, उसमें वृद्धि लाने का अटेम्प्ट्स करना। तो चलिए एक गहरा ध्यान करते हैं। सीधा होकर बैठिए। अगर आपके पास मोबाइल फोन है उसको स्विच ऑफ कर लीजिए।
कम से कम एयरलाइन मोड में डाल दीजिए, परंतु वाइब्रेशन पर मत रखिएगा, साधारण उसको रहने दीजिए। ठीक है? ओके, सीधा होके बैठिए, पीठ सीधा रखिए, गर्दन सीधा रखिए, हाथ दोनों हथेली के बल अपने जांघों पर रखिए, अपनी गोदी पर रखिए। आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए एवं आस्ते से सांस को त्याग कीजिए। एक और गहरी सांस लीजिए और आहिस्ते से सांस को त्याग कीजिए। एक और गहरी सांस लीजिए, आहिस्ते से सांस को त्याग कीजिए। एक विशाल समुद्र के बारे में सोचिए, भव्य विशाल महासागर। इस समुद्र में कैसी तूफानें चल रही हैं, कैसी वर्षा हो रही है, सोचिए। सोचिए आसमान में बादलों का गड़गड़ाहट बहुत जोर से। रिलैक्स। अपने पैरों की उंगलियों के बारे में सोचिए, अपनी एड़ियों के बारे में सोचिए, घुटने के बारे में सोचिए। रिलैक्स। एक गहरी सांस लीजिए, आहिस्ते से सांस को छोड़िए। सोचिए, संख्या 33। शांत रहिए, फोकस्ड रहिए। रिलैक्स। कब तक शांत रह सकते हैं आप बिना डिस्टर्ब हुए? जिसके अंदर चंचलता है, डिस्टर्बेंस है, वैसे व्यक्ति के लिए शांत होकर एक जगह बैठे रहना बहुत ही कठिन हो जाता है। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं कैसा व्यक्ति हूं, क्या मुझे अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण है, क्या मेरा शरीर ऐसा है कि किसी एक जगह पर शांति से थोड़ा बैठ सकूं। एक गहरी सांस लीजिए, आहिस्ते से सांस को छोड़िए। रिलैक्स। ढीला छोड़ दीजिए, शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए। एकदम शांत रहिए। मन पर नियंत्रण रखिए। कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये कंडीशनिंग एक्सरसाइज है कि दूसरे विचार आपके मन में ना आए। जैसे ही आप नोटिस करेंगे कोई दूसरा विचार आ रहा है, इमीडिएटली कहिए अपने आप को कैंसिल कैंसिल। इससे क्या होगा, आपका मन वापस फोकस करेगा ऑन द टॉपिक एट हैंड, उस विषय पर जिस पर आपको काम करना है।
रिलैक्स। सोचिए आप जल पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। पानी की बूंदें या पानी आपके गले को कैसे प्रभावित करता है, सोचिए। सोचिए आपके गले की प्रत्येक मांसपेशियां रिलैक्स हुई हैं, एकदम ढीला छोड़ा गया है, पूरी तरह से शिथिल है। सोचिए एक नदी के बारे में। नदी में कुछ तिनके बह रहे हैं और नदी बहुत ही धीमी गति से चल रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी धीमी गति से। और वो जो तिनके बह रहे हैं वो एक दूसरे को पहचानते हैं। बस ऐसा सोचिए। मन में सोचिए ये तिनके बह के चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। उस तिनके के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखिए कितना स्मूथ राइड है। उस तिनके के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखिए क्या स्ट्रेस हो सकता है आपको? कुछ भी नहीं। रिलैक्स। हमारे मन के अंदर छटपटाहट होने के कई कारण हो सकते हैं। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है हमारे अंदर का आत्मग्लानि, गिल्ट फीलिंग, दुख इत्यादि। सोचिए आपने अगर किसी को दुख दिया है इससे पहले, तो उस व्यक्ति के सामने आप क्षमा याचना कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आपसे छोटा, आपसे बड़ा, आपके बराबरी का, क्षमा मांगिए उन हर चीजों के लिए जिससे किसी को दुख पहुंचा हो। रिलैक्स, शिथिल होइए। मन में वापस लेके आइए उस विषय को जिस विषय के कारण कोई दुखी हुआ था। मन ही मन उस पर लाल रंग की स्याही से उसको क्रॉस कर दीजिए, काट दीजिए। रिलैक्स, शांत होइए, शिथिल होइए। सोचिए वो जो दुख पहुंचा है दूसरे को, उसके लिए क्या सटीक पश्चाताप होगा? क्या करना चाहिए आपको उस गलती के निवारण के लिए? रिलैक्स रहिए, शिथिल रहिए। क्या कोई डर आपको सता रहा है? कोई मजबूरी जिस कारण से आपको ऐसा कुछ करना पड़ रहा है जो आप करना नहीं चाहते असल में? तो वो चीज जो आपकी मजबूरी है, जो आपका डर है, मन ही मन उन सबको प्रेम पूर्वक
प्रणाम कीजिए एवं मन ही मन सोचिए कि आपके शरीर से एक प्रकार की दिव्य ज्योति निकल रही है जो हर दिशा में फैल रही है। रिलैक्स। एक समुंदर के बारे में सोचिए। सोचिए समुंदर के अंदर बहुत गहराई है और बहुत गहराई के बाद बहुत अंधेरा है, हाथ को हाथ नहीं सूझता है, प्लस जल स्तर का जो प्रेशर है वो बहुत भारी है। रिलैक्स, शिथिल होइए। सोचिए समुद्र के गहरे स्तर पर अगर कुछ बच्चे फुटबॉल खेलें तो वो कैसा दृश्य होगा। बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ ये बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। रिलैक्स। अभी मैं आपको आपके मन की गहराई में उतरने में सहायता करने के लिए कुछ संख्याओं की गिनती करूंगा। आप बस मन ही मन इन संख्याओं को सुनते रहिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, शिथिल रहिए। सोचिए बहुत दूर पर एक रोशनी है, समझ नहीं आ रहा क्या रोशनी है। आप जैसे उस तरफ रवाना देते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक गाय की आवाज आती है। सोचिए गाय की आवाज कैसी होती है। शांत रहिए, शिथिल रहिए। अपने पैरों की उंगलियों पर अपने मन को एकाग्र कीजिए। अपनी एड़ियों को रिलैक्स कीजिए। आपके जो काफ मसल्स हैं उनको रिलैक्स कीजिए। घुटनों को रिलैक्स कीजिए। थाइस को रिलैक्स कीजिए। पेट को रिलैक्स कीजिए। सीने को रिलैक्स कीजिए। पीठ को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स। चलिए इस ध्यान अवस्था से बाहर आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। आंखें खोल लीजिए। वेरी गुड। तो ये एक गहरा मेडिटेशन था ना इसमें एक चीज, कंफ्यूजन। कितना कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था ना। कभी ये बात, कभी वो बात, ऊट पटांग बातें। ये क्या हो क्या रहा था। हम अपने लॉजिक से दूर जा रहे थे। हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है ये लॉजिकल ब्रेन है। लॉजिक से जितना परे जाएंगे उतना लेफ्ट ब्रेन का जो डिपेंडेंसी है हमारा वो दूर होता रहेगा, परंतु हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता रहेगा। क्योंकि लॉजिक के बाहर जब हम सोचते हैं, बात करते हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए राइट ब्रेन की जरूरत है। राइट ब्रेन पावरफुल रहेगा तब हम ये सब कर पाएंगे। तो जब हमने ये एक्सरसाइज किया जिसमें हमने कंफ्यूजन क्रिएट किया,
ये सिर्फ और सिर्फ मात्र राइट ब्रेन को एक्टिवेट कराने के लिए था। कैसे कराया एक्टिवेट? बाएं ब्रेन को शांत करके। तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो है, यहां पे हमें ब्रेन का इस्तेमाल चाहिए, राइट ब्रेन का इस्तेमाल। और वो होता है एक ऐसा अवस्था जो दिखने में कंफ्यूज्ड स्टेट जैसा लगता है, परंतु असल में वैसा नहीं है। हम पूरी तरह से अलर्ट रहते हैं, हमारे अंदर पूरी चेतना रहती है, हमें पता होता है हम क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं इत्यादि। अगर आप जानना चाहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड के पावर का एप्लीकेशन क्या है, इससे कहां पे फायदे हो सकते हैं, शायद आपके मन में कुछ बातें आ रही हैं, परंतु ये सिर्फ उतना ही नहीं है, ये बहुत ही विशाल विषय है। सबकॉन्शियस माइंड से इस जगत में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह अंततः मनुष्य का अनुभव होता है और सबकॉन्शियस माइंड उसी द्वार पे बैठा है। जब तक आपके अंदर क्लैरिटी ना हो, साफ तरीके से बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने की क्षमता ना हो, तब तक हमें जान लेना चाहिए कि हम गहराई में जा तो रहे हैं, परंतु इससे भी बहुत ज्यादा गहराई में जाया जा सकता है। और जब बहुत 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 गहराई में पहुंच जाएंगे, तब अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करके बहुत जल्दी जल्दी हम बहुत सफलताएं प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग है, असल में 2 दिन का ट्रेनिंग होता है, शनिवार एवं रविवार। सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक के अंदर फोन कीजिए और जान लीजिए कि ट्रेनिंग अगली बार कहां पे हो रहा है। ये जो 2 दिन का ट्रेनिंग है, माइंड पावर ट्रेनिंग, इसके अलावा मैं एक और ट्रेनिंग कराता हूं जिसे कहते हैं मनी एनर्जी ट्रेनिंग। टू बी स्पेसिफिक, कार्मिक मनी एनर्जी ट्रेनिंग। हम सबका जो पास्ट कार्मिक बैलेंस है, उन सबको हटा देना, नेगेटिव एनर्जी को, एवं वर्तमान में पॉजिटिव एनर्जी के साथ, वेल्थ एनर्जी के साथ आगे बढ़ना। इन सब चीजों के बारे में जान सकते हैं। सो कॉल कीजिएगा 9836 338 102। सुबह 11 से शाम के 5 बजे के अंदर कॉल कीजिएगा। सोमवार को ऑफिस बंद है, बाकी किसी भी दिन कॉल कीजिए। और हमारा जो ये प्रोग्राम है, इसको आप देखते रहिए, अपने मित्रों को बताइए। मान लीजिए आपका कोई मित्र है, वो कहता है कि भाई मेरे पास तो GTPL नहीं है, सिटी केबल नहीं है, हैथवे नहीं है, मेरे पास कोई डिश वाला प्रोग्राम है जो सैटेलाइट टीवी है, या वो कहे मैं तो कलकत्ता में नहीं रहता हूँ, तो एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ आपको मिलेगा 24 HRS TV, उसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर भारतीय टाइम के अनुसार सुबह के 7 बजे एवं शाम के 5 बजे मेरा प्रोग्राम लाइव देखिए हर रोज। तो इस प्रकार से आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। मेरे ऑफिस में आइए और पूरा 2 दिन का डिटेल ट्रेनिंग कर लीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते रहेंगे। अगली बार तक के लिए नमस्कार।